दर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में एक विशेष टॉपिक किरचॉफ के नियम के साथ उपस्थित हैं। किरचॉफ के नियम को जानने के लिए थोड़ा सा हमें सेल, विद्युत वाहक बल और ओम के नियम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेल समझते हैं। सेल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की सबसे सरल युक्ति है। प्राय इसको जो हम फिजिक्स में जब सेल को निरूपित करते हैं तो दो डंडा से, अब इसमें से जो एक बड़ा लकीर दिखाई देता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल समझते हैं और जो छोटा सा दिखाई दे रहा है उसको नेगेटिव टर्मिनल समझते हैं। तो ध्यान में रखना है, सेल विद्युत ऊर्जा की प्राप्त करने की सबसे सरल युक्ति है और सेलों के ही समूह से हमें बैटरी मिलता है जो विद्युत ऊर्जा की एक युक्ति है। विद्युत ऊर्जा उसे हम प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद हमने जिक्र किया विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से सूचित करते हैं। किसी परिपथ में, संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, एक छोर से दूसरे छोर तक पूर्ण प्रवाहित करने के लिए विद्युत सेल द्वारा जो ऊर्जा का उपभोग किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ बहुत ध्यान में रखना है कि विद्युत वाहक बल नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि विद्युत वाहक बल है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ध्यान में रखना है विद्युत वाहक बल नहीं है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन नहीं होता, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब है क्या, तो यह सेल द्वारा उपभुक्त ऊर्जा है कि कब, किस समय में, तो एकांक आवेश को एक परिपथ में पूरा चक्कर लगाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। प्राय विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं और ई बराबर होता है W/Q। अब इसी से सोच सकते हैं कि इसका मात्रक वोल्ट क्यों हुआ। W वर्ग Q कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम को कहते हैं हम लोग वोल्ट कहते हैं। अब उसके बाद ओम के नियम को थोड़ा सा हम जानते हैं। ओम ने कहा था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा का जो परिमाण है वह चालक के छोरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। जब अन्य भौतिक दशा स्थिर हो, अचल हो, अन्य भौतिक कारक जैसे ताप है, दाब है, ये सब जब अचल हो तो ओम साहब ने कहा था भी वैरीज करता है आई। ओम के नियम को ही, इसका गणितीय रूप हम लोग ये भी देखते हैं, भी बराबर होता है आई आर। जहां आई प्रवाहित विद्युत धारा है, भी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर है और आर चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध यानी किसी चालक विशेष की बात की जाए तो उसका प्रतिरोध नियत होता है, अचल होता है, वो कांस्टेंट है। आर बराबर हम लिख कर सकते हैं भी और आई का रेशियो है, यह स्थिर होता है। अब ओम ने जो नियम दिया था इसी नियम को विस्तारित रूप किया किरचॉफ साहब ने। ओम का नियम सरल विद्युत परिपथ के लिए था। अब सरल विद्युत परिपथ जिसमें कि विद्युत के जो प्राप्त करने के स्रोत हैं वो भी कम संख्या में होते हैं और विद्युत का उपभोग करने वाला जो उपकरण है वो भी कम संख्या में लगे। लेकिन जब परिपथ जटिल हो जाए, कहीं से तार आ रहा हो, अनेक जगहों पर वितरित हो रहा हो, यानी विद्युत के स्रोत भी कई हों और विद्युत का उपभोग करने वाला उपकरण भी जब कई लगे हों तो ऐसे परिपथ को जटिल परिपथ कहते हैं। और जटिल परिपथ में विद्युत धारा का वितरण कैसे होगा इसको स्पष्ट किया किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में। किरचॉफ ने इस संदर्भ में दो नियम दिए। पहला नियम दिया, प्रथम नियम जो जिसने दिया था उसे संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम क्या है, तो संधि के नियम के तहत बस थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे। हाँ, ओ बिंदु पर I1 करंट, I2 करंट, I3 आ रही है और I4 I5 जा रहा है। विद्युत धारा का जो संपूर्ण बीजगणितीय योग होगा वह 0 होगा। इसमें थोड़ा चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखा गया। आने वाली धारा के लिए पॉजिटिव चिन्ह, यानी कमिंग करंट जो है आने वाली के लिए
पॉजिटिव चिन्ह लिया गया और वही यहां से जाने वाली के लिए चिन्ह लिया गया है निगेटिव। ये चिन्ह परिपाटी है किरचॉफ के नियम के प्रथम नियम में, संधि नियम में आने वाली धारा के लिए पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और जाने वाली धारा के लिए निगेटिव चिन्ह लिया गया। अब इस बिंदु पर सिग्मा I1 प्लस I2 प्लस I3 चूंकि आ रही है, प्लस लिया, I4 यहां से जा रही है, I5 यहां से जा रही है, माइनस I4 माइनस I5। इस तरह से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होगा I4 प्लस I5। इससे क्या पता चलता है, आने वाली धारा और ये है जाने वाली धारा, अर्थात संधि स्थल पर किसी परिपथ में विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर धारा का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, किसी परिपथ में संधि स्थल पर आने वाली धारा का परिमाण जाने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। एक बात जो किरचॉफ के प्रथम नियम से बराबर परीक्षा में पूछता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत के अनुरूप है, किस सिद्धांत के अनुकूल है? यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुरूप है, क्योंकि विद्युत धारा आवेश की ही प्रवाह है और ये कहता है कि आने वाला जितना विद्युत धारा है उतना ही जाने वाला है, अर्थात कुल आवेश जो है परिपथ में वो संरक्षित है, उसका अमाउंट न बढ़ता है न घटता है। कहीं भी जब हम संरक्षण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि होल अमाउंट कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर हमें ये समझा जाए कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो किसी परिपथ में संधि बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का परिमाण बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, किसी परिपथ के संधि बिंदु पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। वही अब दूसरा नियम जो है वो बंद पास का नियम है, अर्थात स्पष्ट है कि यह नियम केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होगा और किसी बंद परिपथ में प्रत्येक पास पर, प्रत्येक पार्श्व पर, प्रत्येक भाग पर विद्युत धारा और संगत उसका जो प्रतिरोध है, जो उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं उसका जो प्रतिरोध और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें जो सेल लगे होंगे उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ध्यान में रखना है, I और R का गुणनफल, सिग्मा I और R के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर है किसके, सिग्मा E के, अर्थात उस पास में, यानी एक बंद पास दिखाई दे रहा है चतुर्भुजाकार, इसमें हम देखते हैं एक से रेखा लगा है E1, एक से रेखा लगा है E2, एक से रेखा लगा है E3 और इसके बाद जो उसको विद्युत को उपभोग करने वाले उपकरण हैं उनका जो प्रतिरोध है, यहाँ पर जो है उपकरण उसका R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। इस तरह से ये पता चलता है इस फिगर में 4 कंज्यूमर लगे हुए, 4 उपभोक्ता लगे हैं, R1, R2, R3, R4 के। इनमें धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें I1 करंट प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट है I1, इसमें प्रवाहित होने वाली करंट है I2, इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली करंट है I3 और इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली करंट है I4। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, इस सेल का विद्युत वाहक बल E3 है। अब थोड़ा देखिए इसमें धारा थोड़ा, यानी इसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, तो इस जो किरचॉफ के दूसरे नियम की चिन्ह परिपाटी I और E के लिए, यानी धारा का चिन्ह क्या लेंगे और विद्युत वाहक बल का चिन्ह क्या लेंगे। ध्यान में रखना है, धारा जब दक्षिणावर्त हो, दाएं हाथ की ओर हो, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर हो, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसी जहां जहां होगा वहां I और E यानी विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल के चिन्ह पॉजिटिव लिए जाएंगे और जहां निगेटिव यानी दक्षिणावर्ती चक्कर के लिए, दक्षिणावर्ती प्रवाह के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाह के लिए I और E पॉजिटिव लिया जाता है किरचॉफ के दूसरे नियम में और एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव होता है। अब इस पर आप देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से I2 में क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इसलिए हमने I2 यानी E2 में तो पॉजिटिव लिए हैं
E1 में देखिए इस तरीके से है तो निगेटिव लिया गया है। E3 में आइए फिर, तो E3 इस प्रकार से है, तो इस तरह से E2 पॉजिटिव है और E1 E3 निगेटिव है। इसी तरह से सिग्मा I1 R1, I2 R2, I1 R1 निगेटिव लिया गया है, I2 R2 निगेटिव है, I3 R3, I4 R4 पॉजिटिव है। द्वितीय नियम कहता है कि सिग्मा IR सिग्मा E के बराबर है। अब इतना सिग्मा यानी इतना को आप इतना के बराबर कर दें, तो ध्यान में बस केवल इतना रखना है कि इसमें यह बंद पास के लिए लागू होता है। और बंद पास के एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे, भाषा अगर इसको लिखनी हो तो इस तरह से हम लिखते हैं, किसी बंद परिपथ में प्रत्येक पास पर विद्युत धारा और उसके संगत उपकरण के प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप होता है और केवल बंद पास के लिए सत्य है। तो जहां प्रथम नियम आवेश संरक्षण के अनुरूप था, वही दूसरे नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। याद रखने के लिए शॉर्टकट याद रखना हो तो ऐसे हम याद रखते हैं, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, और इसको जब याद रखना हो तो सिग्मा I बराबर 0। इस तरीके से किरचॉफ के प्रथम को फर्स्ट लॉ सिग्मा I 0 और दूसरा लॉ सिग्मा IR बराबर सिग्मा। ये है हमारा किरचॉफ का दोनों नियम है। बहुत